तो गाइस, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कुछ हादसे होते हैं और उस हादसे में जो लोग नहीं रहते वो लोग वहाँ पे रहते हैं। यानी फिजिकल फॉर्म में वो लोग नहीं रहते, लेकिन एक एनर्जी के फॉर्म में वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। तो उन लोग को मुक्त होने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उन लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो लोग किसी के माध्यम से वो ट्रुथ, वो सच्चाई बाहर लाना चाहते हैं। तो ऐसी ही स्टोरी गाइस, ये एक गुजरात की एक फैक्ट्री में आग लगने के कारण वो फैक्ट्री पूरी तरीके से जल चुकी थी, बंद हो गई थी। 3 महीने से वो फैक्ट्री बंद पड़ी थी। तो थोड़े टाइम में उस फैक्ट्री का मोनेटाइजेशन होना था, मतलब वो पूरा तोड़ देना था वो उसको। तो जब तक वो टूटे तब तक के लिए वहाँ एक वॉचमैन रखा गया था जिसका नाम था मुकेश। मुकेश रोज़ अपना काम करता था, लेकिन उसने रोज़ वो सुनता था कि रात को 1:15 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं है लेकिन उसके आसपास अंदर मशीन चलने की आवाज़ आती है। अभी भी फैक्ट्री जल चुकी थी, अंदर पूरा थोड़ी इमारत है, लगभग इमारत टाइप थोड़ा बहुत बचा था, लेकिन पूरी तरह से गिर नहीं गई थी, उसको गिराना था। तो जब तक वो खड़ी थी तब तक मुकेश बाहर से सुन पा रहा था कि अंदर से किसी कोई मशीन चला रहा हो, वैसी आवाज़ आती है बार बार। मुकेश ने बहुत बार कंप्लेन की, बहुत बार, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर आखिर कंपनी ने रिस्पॉन्स दे दिया। कंपनी ने एक इलेक्ट्रिशियन भेज दिया जिसका नाम था संदीप। संदीप आया। संदीप ने, क्योंकि वो आवाज़ रात को ही आती थी, इसलिए इलेक्ट्रिशियन को पहले से ही बोल दिया था कि रात को ही आना। अब आप सवाल करोगे कि रात को कौन सा इलेक्ट्रिशियन आता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो संदीप आया, रात को ही बाहर रुका था। जैसे ही वो आवाज़ आई, संदीप और मुकेश अंदर गए। जैसे ही अंदर गए, अंदर पहुंचने ही वाले थे तब तक तो वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। तो फिर वो दोनों वहाँ पर खड़े रहे। संदीप देखने लगा तो उसने नोटिस किया कि हाँ, मशीन चल रही थी। कैसे नोटिस किया? क्योंकि मशीन अभी भी गर्म थी, गर्माहट। मशीन चलती है तो थोड़ा बहुत गर्माहट रहता है ना, आपने फ्रिज पे भी देखा होगा, कभी कभी थोड़ा गर्म रहता है। तो उसने जैसे ही मशीन पर हाथ रखा तो मशीन थोड़ी गर्म थी, तो उसको पता चल गया कि हाँ, मशीन चल रही है। तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो फिर वो वहाँ पे ऐसे ही देखने लगा सब कुछ, लेकिन सब कुछ उसको नॉर्मल लगा। फिर वो सुबह आ गया, लेकिन मुकेश बोल रहा था कि ऐसा होता है रोज़। तो उसने बोला कि चलो एक बार मैं सुबह, जैसे ही सुबह होगी, मैं ये फैक्ट्री का पूरा देखूँगा, नीचे इलेक्ट्रिक का जो भी है। तो सुबह होते ही संदीप ने क्या किया, फैक्ट्री का सब कुछ मेन लाइन वगैरह चेक करने लगा। मेन लाइन पे सरकारी सील थी, लेकिन उसने सब कुछ चेक वेक किया और मीटर वगैरह चेक किया। मीटर पे अभी भी रीडिंग 0 ही थी, मतलब ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो और किसी यंत्र, किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी मिले ताकि वो चल पाए। लेकिन फिर भी वो मशीन रात को चलता था। तो ये कैसे चलता था, ये पता नहीं कैसे, ये दोनों अभी भी सोच में थे। फिर रात को वापस 1 बजा, 1:15, 1:20 के पास वापस मशीन वापस चालू हुआ। तो इस बार मुकेश बाहर ही रुका था ना, और संदीप अंदर गया। संदीप अंदर गया तो वो मशीन को देखने लगा। मशीन को आवाज़ आ रही थी, मशीन अभी भी, लेकिन आज ऐसा क्या था कि संदीप गया लेकिन मशीन चालू थी, उसने क्लियर देखा था, मशीन अभी भी चल रही थी। वो बाहर वैसे ही खड़े खड़े सोच रहा था कि ये कैसे चल रही होगी, अपना वो इलेक्ट्रिकल नॉलेज लगाने लगा। तब बाहर से मुकेश का फ़ोन आया कि आज तो अपने साथ कोई असिस्टेंट लेके आए हो क्या? तो संदीप ने बोला नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं है। तो फिर मुकेश ने बोला कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। संदीप ने बोला चल चल, मजाक मत कर, अभी भी काम चल रहा है, काम के टाइम पे मजाक मत कर। फिर
मुकेश ने बोला नहीं सच में कोई खड़ा है, कौन है वो? तब मुकेश ने सोचा कोई नहीं है भाई, मेरे पीछे कोई नहीं है। फिर जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा वो गायब हो चुका था। फिर मुकेश ने बोला नहीं है, पीछे है, वापस देखो। फिर संदीप ने मोड़ा, फिर गायब हो गया। फिर मुकेश बोला कि पीछे कोई तो है, लेकिन तुम जैसे ही पीछे मुड़ते हो वो पता नहीं किधर चला जाता है, गायब हो जाता है वो। मुकेश ये देख के एकदम हिल गया था। फिर मुकेश तुरंत भागकर पहुंचा। मुकेश अभी आप बोलोगे, मैं बताना भूल गया कि मुकेश ने ये चीज़ कैमरा से देखा था। जब तक वो डीमोनेट टूटे तब तक वहाँ पे कैमरा था, अंदर नया कैमरा लगा रखा था। आग पुराना सब कुछ तो आग में जल के राख हो चुका था, लेकिन जब तक ये टूटे तब तक वहाँ पे कैमरा लगाया था इसके लिए। तो कैमरे में देख के उसने फ़ोन करके बोला कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। तो फिर संदीप तुरंत भाग के कंट्रोल रूम में गया। उसने भी वही सेम रिकॉर्डिंग देखी। तो हाँ, रिकॉर्डिंग में सच में कोई खड़ा था, लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है वो गायब हो जाता था। फिर वापस अब वो दोनों मुकेश को लेके वो दोनों अंदर गए साथ में। अकेले में जाने की अब संदीप की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जैसे ही वो दोनों अंदर गए, अंदर एक रजिस्टर रखा था, बुक टाइप कुछ रखा था। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बस मशीन को देख रहे थे। मशीन अभी नहीं चल रहा था, लेकिन उस पर गर्माहट थी कि हाँ वो चल रहा था। दोनों कैसे इग्नोर करे? वॉचमैन मुकेश तो रोज़ सुनता था, तो वो तो मान ही नहीं सकता कि मशीन नहीं चलेगा। और अब तो संदीप ने भी अपनी आंखों से देख लिया था कि ये चल रहा था, जबकि उसका प्लग भी नहीं लगा था। तो दोनों सोच रहे थे कि ऐसा हो ही कह सकता है कि ये मशीन कैसे चलेगा। इतने में लैंडलाइन बजा, जो कि जल चुका था वो भी। लैंडलाइन बजा तो फिर उठा लिया। किसने? संदीप ने, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन था। इलेक्ट्रिशियन जल्दी घबराता नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रिक चीज़ों में कुछ भी हो, हम जैसे नॉर्मल लोग घबरा जाएंगे कि एबनॉर्मल है, भूत है, ये है, वो है। इलेक्ट्रिशियन तो अपना उसका वही काम ही वही है, तो वो तो चेक करेगा भाई, टेक्निकल फॉल्ट है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इलेक्ट्रिशियन के मन में पहले यही आएगा कि टेक्निकल फॉल्ट है, तो वो उसे चेक करने लगा। तो उसने फ़ोन उठा लिया। जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से आवाज़ आई, मशीन भी चालू है, देखो। फिर तुरंत फ़ोन कट गई। ये देख के संदीप की हिल गई पूरी। वो बिना कुछ बोले बाहर भागा, उसके साथ मुकेश भी बाहर भागा। फिर दोनों बाहर खड़े रहे। सुबह होते ही उन्होंने जो फैक्ट्री थी उनके पुराने एम्प्लॉयज़ को पूछताछ वगैरह की कि इसमें क्या हुआ था, कुछ है क्या, बताओ कुछ फैक्ट्री के बारे में, मशीन वगैरह के बारे में। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर आखिरकार एक हरी भाई करके थे पुराने एम्प्लॉय, उन्होंने बताया कि हाँ फैक्ट्री में एक आग लगी थी। उसमें एक महेश नाम का बंदा था, वो नहीं निकल पाया था, वो मारा गया था। उसकी बॉडी भी नहीं मिली। वो मतलब आग लगी थी तो पूरी जल के राखी हो गई होगी, तो उसका कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने भी मतलब ऐसे एक्सीडेंटल केस था, तो पुलिस भी क्या करेगी अगर कोई जल के मर जाएगा तो सब कुछ केस वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। फिर हरी भाई भी चले गए। फिर मैनेजर ने उन लोग को बोला कि सब कुछ नॉर्मल है तो फटाफट फाइल बनाओ और ख़त्म करो इसको। इलेक्ट्रिशियन को बोला कि फटाफट से अपना काम ख़त्म करो और चेक वेक करके अगर कुछ नहीं है, कुछ फॉल्ट नहीं है तो मुझे रिपोर्ट बना के दे दो। फिर मुकेश ने उस मैनेजर को बोला, जो वॉचमैन था, मुकेश ने उस मैनेजर को बोला कि आप भी आज रुक के देख लो कि मशीन चालू होता है कि नहीं होता। फिर मैनेजर ने कुछ नहीं बोला, मैनेजर बस चला गया। उसने बोला कि करो, तुम चेक करो भाई, मुझे मत फंसाओ इसमें, तुम करो चेक भाई। फिर संदीप और मुकेश वापस वो चेक करने के लिए रुके उस रात जैसे ही वो अंदर गए, मशीन को देखने लगे। मशीन को देखते देखते जैसे ही वो मशीन देख रहे थे, नीचे से मशीन, अरे बच्चे बाहर आवाज़ कर रहे हैं, मशीन के नीचे से टंग 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 की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई नीचे ठोक रहा हो मशीन। फिर संदीप नीचे देखने लगा। नीचे जैसे उसने देखा कि मशीन के नीचे से एक पतरा जैसा कुछ था, जिसमें एक एकदम नए नए बोल्ट लगे थे। अगर वहाँ पे आग लगी थी तो सब कुछ काला काला होना चाहिए, ऐसा कार्बन लगता है ना,
कार्बन आपको पता होगा, आप थोड़े मतलब ये स्टोरी कोई बड़ा देख रहा हो तो उसको पता होगा कि कार्बन क्या होता है। अगर हम कुछ भी चीज़ जलाते हैं और वो चीज़ ब्लैक ब्लैक हो जाती है तो उस पर कार्बन होता है, उसको होता है कार्बन। तो कार्बन लग जाता है तो ब्लैक, लेकिन वो एकदम नया नया था, स्टील जैसा एकदम चमक चमकदार। तो सैंडविच ने सोचा कि ये क्यों नया है, ये इसमें क्या है। तो उसने मशीन के नीचे देखा कि उसमें एक नक्शा जैसा टाइप बना था कि हर मशीन में बना था लगाने के लिए, कि नीचे एक कमरा बना था, रूम टाइप। अगर मशीन में कुछ भी खराबी हो, टेक्निकल फॉल्ट हो, तो मशीन को लेके नीचे जाना था बनाने के लिए। उसको रूम का नक्शा टाइप बना था, लेकिन संदीप को जो नक्शा दिया गया था उसमें उसका कुछ भी नामो निशान नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया कि सुबह हुई, मैनेजर को बोला कि इसमें कुछ हमको फैक्ट्री का पुराना मैप दो, हमको इसमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैनेजर ने कुछ भी सवाल किए बिना दे दिया, ले भाई ले, चेक कर ले, तेरा इच्छा पूरी कर, तू चेक कर जा। फिर जैसे ही वो नक्शा मिला पुराना वाला, वॉचमैन और संदीप दोनों ने देखा कि उस पुराने नक्शे में कंपनी के फैक्ट्री के नीचे का हिस्सा है जो वहाँ पे मेंशन था, लेकिन नए नक्शे में वो नहीं था। तो ये चीज़ अभी भी उन लोग को समझ नहीं आ रही थी। और हरी भाई भी उस दिन शाम को आए थे, मतलब ऐसे ही उनको भी अपना काम वाम खत्म करके वो भी शाम को आए थे वॉचमैन को मिलने के लिए। फिर हरी भाई ने, वॉचमैन ने ये नक्शा उनको भी दिखाया। फिर हरी भाई अपने आप को रोक नहीं पाए। हरी भाई ने उन लोग को बता दिया, मतलब इमोशनल थोड़े हो गए थे कि उन लोग को बता दिया कि उस रात क्या हुआ था। महेश अपना काम कर रहा था, फिर मशीन में कुछ खराबी आ गई थी, तो वो मशीन की वायरिंग ठीक करने के लिए नीचे गया था वो रूम में जो नक्शे में बना है। तो जैसे ही वो नीचे गया तो 10 मिनट बाद अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी तरीके से एकदम भगदड़ मच गई थी, पूरा सब लोग एकदम शॉक में आ गए थे। सब लोग भाग भाग के बाहर निकलने लगे, लेकिन महेश के बारे में किसी को भी याद नहीं रहा। तो और महेश जब तक नीचे था तब तक आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि वो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकता था। तो महेश वही जल के राख हो गया था, जल गया था। तो फिर कंपनी वालों ने क्या किया कि ये कंपनी की लापरवाही थी। अगर ये चीज़ बाहर आती तो कंपनी का नाम खराब हो जाता और बहुत सारा चार्ज लगता, कंपनी पे कॉम्पनसेशन होता और शायद कंपनी की लापरवाही के कारण कंपनी सील भी हो जाती। ये जब कंट्रोवर्सी बहुत लंबी चलती, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, ये चीज़ को दबाने के लिए वो नीचे का पूरा जो रूम था कंक्रीट से भर दिया, मैप में भी सब कुछ हटा दिया और सभी एम्प्लॉयज़ का मुंह बंद करवा दिया, सैलरी बढ़ाकर सबका मुंह बंद करवा दिया। पैसा मिलेगा तो अभी हर कोई पैसे पे बिकता है, और क्यों ना बिके, पैसा ज़रूरी भी है। पैसे से ही हम लाइफ जी सकते हैं, लेकिन पैसा किसी की जीवन से बढ़कर नहीं होना चाहिए। जब अपने पे बीतती है, अपने परिवार पे, तभी हमको ऐसा लगता है कि हाँ जीवन पैसे से ऊपर है, लेकिन दूसरे पे होती है तो पैसा पहले आता है। चलो ये सब चीज़ जाने तो कहानी पे फोकस करते हैं। तो जैसे ही हरी भाई ने ये सब बताया, तब महेश और संदीप को पता चला कि ये चीज़ क्या है। तो अब वो लोग मशीन अंदर से वापस चली गई आवाजाही, तो अब वो हरी भाई बाहर ही खड़े थे। लेकिन इस बार उसी टाइम पे इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी मशीन चालू हुई। तो इस बार तीनों गए, हरी भाई, ये महेश और संदीप, तीनों अंदर भागे। मशीन अभी भी चल रही थी और वापस वो नीचे से आवाज़ आई, मशीन बंद हो गई, कोई है बाहर, मुझे निकालो। ये सुन के तीनों इतनी ज़ोर से बाहर भागे जितना तेज़ भाग सकते थे। फिर दोबारा अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। सब लोग भागकर उस फैक्ट्री के थोड़े ही दूर, आधे किलोमीटर दूर शिव मंदिर था, वहाँ पे पहुँच गए। सब लोग शांति से वहाँ पे बैठ गए, दर्शन करके बाहर ही बैठे थे। तो इन लोगों ने पंडित जी को ये सब बात बताई। फिर पंडित जी ने उन लोग की बात एकदम ध्यान से सुनी, फिर शांति से बस बताया कि कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है। फिर पंडित जी ने बताया कि अगली बार
मशीन की आवाज़ आए तो डर कर भागना मत, बस देखना कि वो किसे अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है, वो किसे पुकार रहा है, शायद उसको किसी की ज़रूरत है। पंडित जी ने एकदम शांति से बताया। ये लोग ने भी सुना। फिर क्या किया, अगले ही मतलब अगले 1-2 दिन में ही वो पूरी तरह से टूटने वाला था, फैक्ट्री टूटने ही वाली थी। तो वो लोग नेक्स्ट डे चेक करने गए तो ये फैक्ट्री वाले ने क्या किया कि कुछ चलाए होगा, बातचीत पैसे वैसे चलाए होंगे, तो डिमोनाइजेशन जल्दी हो गया। अगले दिन फैक्ट्री टूटने ही वाली थी। महेश और ये क्या नाम था इसका, महेश नहीं, ये मुकेश और संदीप, हाँ मैं भी भूल गया, सॉरी। आप स्टोरी पे फोकस करो, कोई बात नहीं। तो महेश नहीं यार, इलेक्ट्रिशियन क्या था, संदीप, हाँ इलेक्ट्रिशियन संदीप और वॉचमैन मुकेश, दोनों जैसे ही गए वहाँ पे वो फैक्ट्री तोड़ने का काम चल रहा था। तो उन लोगों ने तुरंत रोका, नहीं रुको, हम अभी मेरा काम बाकी है, इलेक्ट्रिशियन ने बोला। और वहाँ पे पुलिस वाले भी सारे खड़े थे। तो पुलिस वालों के सामने उन्होंने कंपनी का पुराना नक्शा दिखाया कि ये रूम में कुछ गड़बड़ है। और हरी भाई भी उन लोग के साथ ही आ गए थे। तो हरी भाई ने भी ये चीज़ बताया कि हाँ ऐसा, मतलब क्लियर नहीं बताया कि बस क्लियर बता दे तो उन लोग को भी फैक्ट्री मतलब फायर कर देती। तो उन लोग हरी भाई ने क्लियर नहीं बताया, बस वो हरी भाई उसके साथ खड़े थे। तो फिर जो तोड़ रहा था फैक्ट्री वाले, पुलिस वाले के दबाव में वो लोग ने भी रोक दिया और आखिरी बार वो अंदर जाने की अनुमति दी, उसके बाद वो टूट जाता। तो फिर इलेक्ट्रिशियन और ये वॉचमैन अंदर गए पुलिस वाले के साथ। पुलिस वालों को वो लोग ने पुराना नक्शा दिखाया कि यहाँ नीचे कुछ गड़बड़ है, चेक कराओ। तो बुलडोजर भी वहीं पे ही था। तो क्या किया कि नीचे का पूरा कंक्रीट का वो हिस्सा ही अलग था, पूरा बाजू का अलग, ये अलग। पुलिस को भी देख के कुछ ना कुछ अंदर फॉल्ट लगा। तो पूरा कंक्रीट अंदर से तोड़ा गया, जैसे ही कंक्रीट तोड़ा अंदर से पूरा निकला। क्या निकला अंदर से निकला महेश का बॉडी, शव। और उसकी जेब में अभी भी था उसका आईडी कार्ड। महेश अंदर ही जल के मर गया था, लेकिन उसका आईडी कार्ड अभी भी था। उस पे लिखा था महेश, अभी भी था। आपको सोच के लगा होगा आईडी कार्ड क्यों नहीं चला, लेकिन कुछ उसने पता नहीं कैसे नहीं चला, मुझे भी नहीं पता, सॉरी। लेकिन आईडी कार्ड में लिखा था महेश। फिर वो बॉडी मिली, फिर कंपनी की पार्ट लग गई, कंपनी के लग गए, नहीं बताऊंगा, कंपनी के लग गए एल। फिर पूरी जांच हुई, पुलिस वालों ने आगे की कार्यवाही कराई और महेश को न्याय मिला, उसके परिवार वालों को कंपनसेशन मिला, ये सब हुआ। तब पता चला कि वो आवाज़ किसको सुननी चाहिए थी। वॉचमैन मुकेश ने संदीप को बोला कि अब हम इसके निमित्त बने हैं। वो आवाज़ शायद हम दोनों को ही पुकार रही थी अपने न्याय के लिए। तो ये थी गाइस एक सच्ची घटना, जो वहाँ एक कोई आत्मा फंसी थी अपने न्याय के लिए, वो रुकी हुई थी बस इसी चीज़ के लिए। फिर उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। फैक्ट्री में कुछ भी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ शव निकलने के बाद तो उसको तोड़ने का काम बंद हो गया वहाँ पे। और अभी भी पूरी जांच होगी, उस फैक्ट्री का पूरा चेकिंग होगा। तो 3-4 दिन तक वो वॉचमैन को अभी भी वहाँ पे रुकना था। तो उसने संदीप को बताया कि हाँ अभी भी कुछ आवाज़ नहीं आती, अब आवाज़ बंद हो गई, शायद उसको राहत मिली है, उसको मुक्ति मिल गई है। तो ये थी एक सच्ची घटना गाइस। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय।